अरे यार, बजट तो निकल गया है। सरकार ने इतने टैक्सेस बढ़ा दिए। ऑलरेडी कॉस्ट कम थी या फिर इतनी ज्यादा कॉस्ट अब हम पे करें? देखते हैं यार बजट वाले दिन हुआ क्या। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, निफ्टी पहले 25,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट सरकार न्यूज लेके आई कि यार कहीं ना कहीं एसटीटी बढ़ने जा रहा है, जो कि अभी फ्यूचर्स पे 0.02% था, उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया है, 150% कर दिया उस एसटीडी को। उसकी वजह से यहाँ पे निफ्टी में क्या फॉल आया और सीधा निफ्टी 24,600 के आसपास सपोर्ट लेने आया। तो यार इतनी सारी चेंजेस, इतना टैक्स बढ़ा दिया यार, अब ट्रेडर करे क्या यार? जो फ्यूचर ट्रेडर है वो तो खत्म ही हो गया है। खत्म हो गया यार, मैं तो टूट गया। ऑप्शन ट्रेडर की भी कॉस्ट यहाँ पे 50% बढ़ गई है अब। तो चलिए देखते हैं यार क्या क्या इंप्लीकेशन आए हैं इसके। तो गाइस हम लोग अपना टॉपिक देख लेते हैं, क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग बजट का इंपैक्ट कवर करेंगे, ट्रेडर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया है, स्पेशली जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है, बात करेंगे इनके बारे में। आवाज उठा रहे हैं हम लोग इनके बारे में। कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट है वो हायर हो चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी है ट्रेडिंग कॉस्ट। उसके बाद जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, उस पर भी काफी इंपैक्ट आया है। जो आपका नेट प्रॉफिट है ना वो अब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजों के ऊपर हम लोग मेन बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं इनके ऊपर चल के। उससे पहले हम लोग समझते हैं क्या एसटीटी रेट में चेंजेस आए हैं बजट के बाद। जो बजट में सरकार ने अनाउंस किए, जो कि लागू कब से होंगे, कब से वैलिड होंगे, वो होंगे 1 अप्रैल 2026 से वैलिड होंगे। देखते हैं क्या इंप्लीकेशंस आ चुके हैं। जो फ्यूचर्स के ऊपर हम लोग एसटीटी पे करते थे ना गाइस अभी तक, वो हम पे करते थे 0.02%, बट यार अब सरकार लेगी 0.05%। यहां पे जो आपकी कॉस्ट है ना, कम से कम वो 150% से ज्यादा बढ़ चुकी है। 150% की कॉस्ट लगेगी यहाँ पे। अब आपको जितनी आप पहले दे रहे थे, 100 रुपए दे रहे थे, अब 250 रुपए लगेंगे। उसके बाद ऑप्शंस प्रीमियम के ऊपर अभी तक हम लोग दे रहे थे 0.10%, बट इसके लिए अब पे करना पड़ेगा 0.15%। तो यहाँ पे लगभग 50% की कॉस्ट ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे लिए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे यार, फ्यूचर के ऊपर इतना सारा हम लोग दे रहे हैं, ऑप्शंस के ऊपर हम लोग दे रहे हैं, बट यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करने का फायदा क्या है फिर? बात तो सही है। मैं भी तो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, अब फ्यूचर ट्रेड करने का फायदा क्या रहेगा? बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो ऑप्शंस की कॉस्ट पे। ऑप्शंस की कॉस्ट के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके हम लोग फ्यूचर बना देंगे। ऑप्शंस को यूज करेंगे, कॉल और पुट को, और फ्यूचर बना के रख देंगे हम लोग वहां पे। तो इसी चीज को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो प्लीज यार इस वीडियो में बने रहना आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस एक्सरसाइजिंग के ऊपर। यहां पे अभी तक हम लोग एसटीटी दे रहे थे 0.125%, देन अब हम देंगे 0.15%। सो यहां पे भी आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। ट्रेडर्स को ना कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं हमें ना अब आगे निकलना पड़ेगा। हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें हमें समझनी है। क्या चीजें हैं वो? सबसे पहले तो फ्यूचर कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्यूचर्स को ट्रेड किया जाता है उसकी कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऑप्शन प्रीमियम का मीनिंग क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या है, ऑप्शन एक्सरसाइजिंग और आईटीएम का इंपैक्ट क्या आता है, डिफरेंस क्या है ओटीएम और आईटीएम एक्सपायरी की कॉस्ट में, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं यार ये फ्यूचर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले ना हम लोग बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं, किताबों में क्या लिखा हुआ है। किताबों में लिखा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। मान के चलते हैं आप एक ज्वेलर के पास गए, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूं जो गोल्ड का रेट चल रहा है ना, वो चल रहा है 1,40,000। तो आपने ज्वेलर से डील करी, यार आज जो डेट है ना, ठीक है, मान के चलते हैं आज की डेट है 1 फरवरी। मेरे को ये ना आज नहीं चाहिए, ये मेरे को आगे की डेट पे इसकी डिलीवरी चाहिए। आज नहीं लूंगा मैं गोल्ड, बट मैं गोल्ड कब लूंगा? आगे आने वाले 10 दिनों में। मान के चलते हैं मैं 10 फेब को आपसे गोल्ड लेने के लिए आऊंगा। अब आपने सारा एनालिसिस किया, इतनी जगह से आपने सुना गोल्ड अभी 1,40,000 का है, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है।
और 1,50,000 हो सकती है। तो आपने क्या किया, आपने 1,40,000 पे आपने ज्वेलर से बोला यार मैं ना 10th फेब को आऊंगा, बट जो मेरे को रेट चाहिए ना वो मेरे को 1,40,000 ही चाहिए। ज्वेलर ने बोला ओके, आप 10th फेब को आना, मैं आपको सेम रेट दूंगा, उस दिन का रेट नहीं दूंगा। जब आप ज्वेलर के पास जाते हो ना तो वहां पे डेली के रेट्स चेंज होते हैं। अगर आप देखोगे बहुत जगह वीकली भी मेरे को देखने को मिला है, ठीक है, बट यहां पे डेली रेट्स आपको नहीं दिखेंगे। अब 10th फेब को आप गए और रेट हो गया 1,50,000, जो कि आपने एनालिसिस किया था वो सही था। तो यहां पे अब ज्वेलर को आपको 1,40,000 में ही देना पड़ेगा, वो 1,40,000 में ही आपको डिलीवरी दे रहा है। बट अभी एक्चुअल माल कितने का हो गया, 1,50,000 का हो गया। तो 10,000 रुपए आपने यहां पे बचा लिए ना। तो फ्यूचर्स का मतलब क्या है, आज ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाली डेट पे हम लोग डिलीवरी लेंगे उसकी। सिंपल है यार। चलिए अब फ्यूचर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको जान लेते हैं एक बार। नो प्रीमियम इन्वॉल्व्ड, यहां पे ना कोई भी प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होता, बेसिकली कोई भी बयाना इन्वॉल्व नहीं होता। ये प्रीमियम का मतलब क्या है, टोकन मनी, सिंपली इसको समझो टोकन मनी। देन ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, बायर और सेलर दोनों की ऑब्लिगेशन बनती है। एसटीडी चार्ज ऑन सेल साइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एसटीडी चार्ज होता है ना फ्यूचर्स के अंदर, वो सिर्फ सेल साइड पे चार्ज होगा। जब आप बेचोगे ना फ्यूचर्स को, जब बाय करोगे एसटीटी नहीं लगता उसके ऊपर। एसटीटी कहां पे लगता है, जब आप फ्यूचर्स को सेल करते हो तो उसके ऊपर हम लोग एसटीटी देते हैं। बट कौन सी वैल्यू के ऊपर, जब हम सेल करते हैं ना तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के ऊपर एसटीटी देते हैं। चलिए यहां पे आप नीचे चेक कर सकते हो, बजट इंपैक्ट, हायर एसटीटी, लोअर नेट प्रॉफिट। बिल्कुल है यार, एसटीटी बढ़ चुका है। फ्यूचर्स का कितना हुआ है, कितना था अभी तक, 0.02%, बढ़ के कितना हो जाएगा 0.05%। तो यार यहां पे 150% बढ़ गया, तो कॉस्ट भी तो 150% बढ़ेगी ना। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। निफ्टी फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर रहे हो, मान के चलते हैं। सो यहां पे इंस्ट्रूमेंट है आपका निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी का लॉट साइज कितना है 65,000 का। मान के चलते हैं आपने निफ्टी फ्यूचर्स को 25,000 पे बाय किया, 25,100 पे आप इसको सेल कर रहे हो, तो आप कितने पॉइंट्स ले रहे हो, 100 पॉइंट्स ले रहे हो आप यहां पे, ठीक है। और कितने का लॉट साइज है, 65 का लॉट साइज है। तो जो आपका 6500 आया, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से अब आप कॉस्ट दोगे सरकार को, इसमें से आप एसटीटी दोगे, ब्रोकरेज दोगे, सारी चीजें दोगे आप इसमें से। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलती है इसको समझिए आप। आपने किस प्राइस पे सेल किया, 25,100 पे सेल किया, और लॉट साइज कितना है 65, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी आई 16,31,500। जो आप एसटीटी पे करेंगे ना यार, वो इस अमाउंट पे हम लोग एसटीटी पे करेंगे, और करते भी इसी अमाउंट पे। देखते हैं क्या इंपैक्ट आएगा, पहले कितना एसटीटी पे करते हैं और आज के टाइम पे अब हम कितना एसटीटी पे करेंगे आगे चल के। 16,31,000 के ऊपर अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन रहा था, तो उस पे जो अभी हम एसटीटी पे करते हैं दैट वाज 0.02%, तो ये कितना आता, 326 रुपीज, 326 रुपए। बट अब कितना पे करना पड़ेगा इसको भी जान लो, 0.05%, तो ये आएगा आपका 815 रुपए। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे मैं 500 रुपए ज्यादा दे रहा हूं सरकार को। आप 500 रुपए ज्यादा दे रहे हैं सिर्फ एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए, अगर कुछ इस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो 500 रुपए की कॉस्ट है ना, ये लॉसेस के टाइम पे बहुत चुभती है, क्योंकि लॉस पे भी तो लगेगा ही ना यार, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप ये वाला अमाउंट पे कर रहे हो सरकार को। तो गाइस इसी अमाउंट को आप ड्रास्टिकली नीचे भी ला सकते हो। ये जो आप 500 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो ना, या फिर जो आप टोटल अमाउंट पे कर रहे हो, इसको ना आप तकरीबन 100 रुपीज तक भी ला सकते हो। कैसे लेके आओगे वो मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू आगे चल के बताऊंगा अभी। तो प्लीज गाइस वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो आप, सब्सक्राइब बटन दबा के। चलिए गाइस चलते हैं आगे, बात करते हैं ऑप्शंस प्रीमियम के बारे में। चलिए व्हाट इज ऑप्शन प्रीमियम गाइस, ये ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। ऑप्शन प्रीमियम इज द प्राइस पेड बाय द बायर टू गेट द राइट टू ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन प्रीमियम पे कौन करता है, बायर। कौन पे करता है, बायर। किसको पे करता है, सेलर को पे करता है। ऑप्शन प्रीमियम है क्या चीज,
मान के चलते यार मेरे को ना एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो जब मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं उसके लिए मेरे को ना एक टोकन मनी देना पड़ता है, बयाना देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उस टोकन मनी को जब मैं दूंगा ना तो वही मैं प्रीमियम दे रहा हूं। जो मेरे को प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है ना, मैं उसको प्रीमियम दे रहा हूं। अब मैंने बोला यार एक काम करते हैं, आज ना हम कुछ बयाना लॉक कर लेते हैं। लेट से मैंने दिया 10,000 रुपये बयाने के। अब वो जो 10,000 रुपये मैंने दिया ना टोकन मनी, मैंने उससे क्या किया, राइट टू ट्रेड ले लिया कि यार ये प्रॉपर्टी आप मेरे को ही बेचोगे, अब ये प्रॉपर्टी पे हक मेरा हो जाएगा अगर मैं पूरे पैसे देता हूं आपको। तो इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग एक प्रीमियम पे करते हैं एज एन ऑप्शन बायर जो कि कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है। उसको हम बोलते हैं यार ये लीजिए, हमारी तरफ से प्रीमियम ले लीजिए और इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने का हमें राइट मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो प्रीमियम होता है ना, ये अपफ्रंट पे किया जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना यार जिससे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं उसको बोलूंगा यार प्रीमियम ना 1 साल के बाद देता हूं, 1 साल बाद प्रॉपर्टी लेनी है तब ले लियो यार, प्रीमियम क्या हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, हमें इसको अपफ्रंट पे करना है, पहले पे करना है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम लॉस फॉर बायर, जितना मैंने प्रीमियम पे किया वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। मैंने उसको बयाना पे कर दिया, मैं नहीं जा रहा भाई साहब लेने, मेरी मर्जी, मैं नहीं जा रहा वो बयाना लेने, मेरे को नहीं चाहिए वापस। अब क्या हुआ, उसमें मेरा लॉस उतना ही है जितना मैंने बयाना पे किया, वो मेरे को फोर्स नहीं कर सकता कि यार आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ये इनकम फॉर सेलर हो जाता है। कैसे, उसने बयाना ले लिया, सोचो मैं गया ही नहीं उसके पास, तो ये उसकी इनकम हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। एसटीडी का चार्ज होता है, इसको एक बार आप समझ लो। ऑप्शंस प्रीमियम में एसटीडी इज चार्ज ऑन प्रीमियम वैल्यू। जो प्रीमियम की वैल्यू है उस पे एसटीडी चार्ज होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो ऑप्शन प्रीमियम का एग्जांपल देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट में ले रहा हूं निफ्टी की 25,000 की कॉल। सिनेरियो क्या है, बाइंग अ कॉल ऑप्शन, लॉट साइज 65, बाय प्राइस 100 रुपीज। कितने रुपए पे मैं प्रीमियम ले रहा हूं, 100 रुपीज पे यार मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उससे, और उसका लॉट साइज कितना है 65। तो 100 इंटू 65 दैट इज 6,500। ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है 110, तो यहां पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए उससे अभी मतलब नहीं है। तो हम लोग एसटीडी किस पे कर रहे हैं, हम लोग अपनी प्रीमियम वैल्यू पे कर रहे हैं 6,500 रुपीज के ऊपर। अभी तक हम लोग कितना पे करते, 0.10%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 रुपीज, सिर्फ 6.5 रुपए। आप बोलोगे वहां यार कहां 300 रुपए दे रहे हो आप, और यहां पे आप सिर्फ कितना, लगभग 6.5 रुपए में काम हो रहा है। वहां आप 50 मल्टीप्लाई टाइम्स ज्यादा दे रहे हो, एक तरह से 50x। फ्यूचर्स में आप कहीं ना कहीं 50x ज्यादा दे रहे थे इसका, और यहां पे आपको कितना मिल गया 6.5। अब बजट के बाद क्या होगा, एसटीडी जो बड़ा है 0.15% हुआ है, उससे आपका जो अमाउंट बैठेगा दैट इज अराउंड 9.75। 6.5 से 9.75, इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर को ना इतनी ज्यादा टेंशन होगी नहीं, बट किसको परेशानी होगी यहां पे, फ्यूचर्स ट्रेडर को। फंस गए भाई साहब फ्यूचर्स ट्रेडर। अब मैंने एक वादा किया था आपको, क्या वादा किया था, आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस का यूज करके कैसे आप लोग फ्यूचर्स बना सकते हैं। बात करता हूं इसके बारे में। चलिए ऑप्शंस का यूज करके ही फ्यूचर्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। जब हम लोग फ्यूचर को बाय करते हैं तो हमें क्या लगता है, बाजार कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। और जब हम फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं तो हमें क्या लगता है, बाजार हमें नीचे की तरफ दिखता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब फ्यूचर्स को जब आप बाय करते हो तो आपका व्यू ऊपर की तरफ है। ऑप्शंस का यूज करके आप कैसे फ्यूचर बना सकते हो, अब मैं आपको बताता हूं। अगर आपको फ्यूचर बाय करना था बट आप फ्यूचर बाय ना करके ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। देखिए गाइस, इसमें आपके 2 लेग्स लगेंगे। पहला लेग लगेगा यहां पे, आप एट दी मनी की कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, फिर आप एट दी मनी का पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। एट दी मनी कॉल ऑप्शन बाय, एट दी मनी पुट ऑप्शन शॉर्ट, ये आपका फ्यूचर की तरह बन जाएगा। ये एक तरह से फ्यूचर बन के खड़ा हो गया आपका। अगर फ्यूचर शॉर्ट करना है तो बाजार को नीचे देख रहे हैं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
एट दी मनी की पुट को बाय करेंगे पहले, फिर हम एट दी मनी की कॉल को सेल करेंगे। तो ये भी आपका फ्यूचर शॉर्ट की तरह खड़ा हो जाएगा। अगर ये दोनों स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे तो फ्यूचर शॉर्ट माना जाएगा। एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू के साथ वो चलने वाले हैं। तो गाइज आई गेस मैंने जो वादा किया था मैंने निभाया उसको। आपकी तरफ से जो कमिटमेंट है ना, मेरे को वीडियो लाइक करके दो, वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आप लोग कमिटमेंट दिखाओगे ना यार, मैं और कंटेंट लेके आऊंगा, इतना ज्यादा कंटेंट लेके आऊंगा आपके लिए कि आप बोलोगे यार और लेके आओ और लेके आओ और लेके आओ और सीखना है। सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस एक्सरसाइजिंग के बारे में। ऑप्शंस एक्सरसाइजिंग के बारे में बात करते हैं। ऑप्शंस एक्सरसाइजिंग का मतलब क्या है? इफ एन ऑप्शन एक्सपायर्स इन दी मनी इट इज एक्सरसाइज्ड ऑटोमेटिकली। मतलब लेट से कोई ऑप्शन इन दी मनी एक्सपायर हो गया, निफ्टी की 25,000 की कॉल बाय करी, निफ्टी 25,000 से ऊपर बंद हो गया, निफ्टी 25,000 से ऊपर बंद हो गया तो 25,000 की कॉल क्या होगी? इन दी मनी हो जाएगी वो। उस केस में क्या करना है? अगर आपने उसको टाइम रहते सेल नहीं किया, इंडेक्स ऑप्शंस में कैश में सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, पैसे आ जाएंगे, कैश में सेटलमेंट हो जाएगा। बट स्टॉक ऑप्शंस में दिक्कत आती है। यहां पे आप कैश की जगह इसको डिलीवरी मान के चलिए। यहां पे ना हमें जितने भी स्टॉक्स है ना उसकी हमें डिलीवरी लेनी पड़ जाती है। इशू वही आता है फिर, ठीक है। एक्सरसाइज अट्रैक्ट्स एडिशनल एसटीटी। एक्सरसाइज करने की वजह से एसटीटी आपको ज्यादा देना पड़ता है। एक तरह से आपकी जो एसटीटी कॉस्ट है ना वो डबल होती हुई दिखेगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 25,000 की कॉल थी, ठीक है, 100 पे बाय किया, निफ्टी एक्सपायरी 25 से 100, तो यहाँ पे एक तरह से आपका प्रीमियम पेड कितना आया? 6500 रुपये। 6500 आपकी प्रीमियम वैल्यू थी। अब बजट से पहले जो आप एसटीडी पे कर रहे थे 0.125% के हिसाब से, दैट वाज 8 रुपीज ऑलमोस्ट, बट अब आप 9.75 करेंगे, तो ये आपकी एक एडिशनल कॉस्ट है। तो यार इतनी सारी कॉस्ट पे करने से अच्छा जो यार मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया ना उसको जाके एक बार प्रैक्टिस करो, फिर आप अप्लाई भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपका हाथ पकड़ के चले, आपको गाइड करें मार्केट के अंदर, तो आप सिंपली मल्टीफाई ऐप को डाउनलोड कर सकती हैं, जहां पे आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरफ से स्टॉक और इंडेक्स रिकमेंडेशंस देखने को मिलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिए हाय आई नीड सपोर्ट। वहां पे हमारी टीम आपसे 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट करेगी और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलेगा, इस मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।